हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर के स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे मानव रक्त के बारे में। मानव रक्त क्या होता है, कौन कौन से पदार्थ इसमें पाए जाते हैं, रक्त का कार्य क्या है, तो ये सब कुछ जानते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है रक्त के बारे में हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो रक्त क्या है? रक्त प्राकृतिक रूप से कोलाइड है। कोलाइड का मतलब होता है ऐसा द्रव जिसे अगर किसी कपड़े या छलनी से छाना जाए तो उसमें उसके कुछ कण या कुछ पदार्थ रह जाएं, वह अवस्था कहलाती है कोलाइड अवस्था। तो रक्त क्या है? रक्त प्राकृतिक रूप से कोलाइड है, यानी कि रक्त को यदि किसी कपड़े से छाना जाए या छलनी से छाना जाए तो उसके कण वगैरह जो हैं उसमें रह जाएंगे। तो रक्त प्राकृतिक रूप से कोलाइड है। रक्त किससे मिलकर बना है? संयोजी ऊतकों से मिलकर बना है। मतलब यह क्या करता है, जो कनेक्टिव टिश्यू है उससे मिलकर बना है। मतलब अपनी पूरी जो बॉडी है उसको संयोजित करने का या जोड़ने का या कनेक्ट करने का कार्य करता है। फिर है पीएच मान। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4, यानी कि क्षारीय प्रकृति का होता है। जो पीएच स्केल है उसमें जीरो से लेकर कहाँ तक? 14 तक संख्या रहती है। यदि 0 से लेकर 7 तक हो तो माना जाता है अम्लीय, और 7 से 14 तक हो तो माना जाता है क्षारीय, और यदि 7 हो फिक्स तो माना जाता है न्यूट्रल, यानी कि उदासीन। तो रक्त का पीएच मान कितना है? 7.4। तो कितना माना जाएगा? क्षारीय माना जाएगा। रक्त क्षारीय प्रकृति का होता है। यदि हम बात करते हैं मेल में, तो मेल में इसकी मात्रा कितनी होती है? 5.5 लीटर। फीमेल में कितनी होती है? 5 लीटर होती है। फीमेल में मेल से 5 लीटर कम रक्त पाया जाता है। उसका भी कारण है क्योंकि फीमेल में हीमोग्लोबिन कम पाया जाता है। हीमोग्लोबिन आरबीसी का पार्ट है, और आरबीसी हमारे रक्त का 95% भाग बनाती है। इसलिए हीमोग्लोबिन या आरबीसी की कमी के कारण फीमेल में आधा लीटर रक्त कम पाया जाता है। मेल में पाया जाएगा 5.5 लीटर और फीमेल में 5 लीटर। निर्माण रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो हम बात करते हैं वयस्क मनुष्य की। जो वयस्क मनुष्य है उसमें रक्त का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, यानी कि बोन मैरो में। अस्थि मज्जा वह भाग होता है हड्डियों के अंदर जो छिछली छिछली संरचना पाई जाती है लाल रंग की हड्डियों के अंदर, वह कहलाती है अस्थि मज्जा। तो वयस्क मनुष्य में रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। और जो भ्रूण के अंदर जो शिशु है पेट के अंदर, भ्रूण के अंदर, उसमें रक्त का निर्माण होता है यकृत में। क्योंकि जो बेबी भ्रूण में रहता है तो उसमें हड्डियां वगैरह तो रहती नहीं हैं, तो उसका निर्माण फिर कहाँ होता है? यकृत में, यानी कि हमारे लीवर में। और जो वयस्क मनुष्य हैं उनमें रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, भ्रूण में रक्त का निर्माण यकृत में होता है। हम बात करते हैं संग्रहण यानी कि स्टोर की, यानी कि रक्त को स्टोर करके या संग्रहित करके कौन रखता है? तो कौन रखता है? प्लीहा। प्लीहा या इसे तिल्ली भी बोला जाता है। ये हमारे पेट के नीचे साइड बाईं साइड में पाया जाता है प्लीहा। यह रक्त को संग्रहित करने का कार्य करता है। कब्र यानी कि अगर रक्त खराब हो जाता है, रक्त की मृत्यु हो जाती है तो वह कहाँ चला जाता है? तो वह भी कहाँ चला जाता है? प्लीहा में चला जाता है। अब रक्त के निर्माण का काम भी कौन रक्त को स्टोर कौन कर रहा है? प्लीहा कर रहा है। और रक्त को खराब रक्त को जो खाने का कार्य कौन कर रहा है? प्लीहा कर रहा है। रक्त की जो बुक बैंक है और ग्रेवयार्ड यानी कि कब्रिस्तान बोल सकते हैं, तो किसे कहा जाता है? प्लीहा को ही कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की। कोलेस्ट्रॉल वही जो चिकनापन रहता है रक्त में। तो 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर, यानी कि हर डेसीलीटर में 200 ग्राम जो है कोलेस्ट्रॉल रक्त में पाया जाता है। बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। तो हीमोग्लोबिन मेल में कितना होता है? 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर, यानी कि 1 डेसीलीटर में 14 ग्राम हीमोग्लोबिन रहता है मेल में। और फीमेल में, तो फीमेल में रहता है 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर। तो हीमोग्लोबिन की मात्रा फीमेल में कैसी है? कम है। मेल में है 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर और फीमेल में है 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर। इसीलिए फीमेल में जो है मेल से रक्त कम पाया जाता है, आधा लीटर। हम बात करते हैं रक्त परिसंचरण की खोज, यानी कि जो रक्त का सर्कुलेशन पूरी बॉडी में होता रहता है, रक्त का संचरण होता रहता है, इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी विलियम हॉर्वे नामक वैज्ञानिक ने। हम बात करते हैं रक्त के कार्य के बारे में कि यानी कि रक्त के कार्य क्या क्या है, रक्त क्या क्या कार्य करता है। तो सबसे पहला कार्य है रक्त ताप नियंत्रण का काम करता है। जैसे हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कितना है?
36 डिग्री सेल्सियस होता है। तो रक्त मतलब हमारी पूरी बॉडी में घूमता रहता है और हमारी बॉडी के मतलब जो तापमान है 36 डिग्री सेल्सियस मतलब ना इससे कम ना ज़्यादा नहीं होने देता है, मतलब जो तापमान है उसको नियंत्रित करने का काम करता है। पोषक पदार्थों का परिवहन मतलब जो पोषक पदार्थ हैं हमारी पूरी बॉडी में उसका परिवहन कौन करता है, तो रक्त करता है। मतलब पूरी बॉडी में रक्त के थ्रू पोषक पदार्थों को ले जाने का कार्य करता है। गैसों का परिवहन, गैसों के परिवहन में जो अपनी O2 गैस है, CO2 गैस है, इन सब का परिवहन कौन करता है, रक्त करता है। हार्मोन्स और उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन, जो हार्मोन्स हैं हमारे उत्सर्जी पदार्थ हैं जो मतलब खराब पदार्थ हैं जिन्हें बॉडी से बाहर निकालना है, तो वह भी किसके माध्यम से, रक्त के माध्यम से उनको, रक्त के माध्यम से उनका परिवहन किया जाता है। तो ताप का नियंत्रण करता है, पोषक पदार्थों का परिवहन करता है, गैसों का परिवहन, हार्मोन्स और उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। अब हम देखेंगे कि रक्त में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। तो रक्त में दो प्रकार के पदार्थ मुख्य रूप से पाए जाते हैं, एक है अपना प्लाज्मा और दूसरा है अपना रुधिराणु। तो पहले हम प्लाज्मा की बात करते हैं। यह रक्त का 60% भाग बनाता है, मतलब जो हमारा रक्त का जो 100% भाग है उसमें 60% क्या पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है। इसमें फाइब्रोनेजन और प्रोथ्रोम्बिन होता है। प्लाज्मा से यदि हम फाइब्रोनेजन और प्रोथ्रोम्बिन को निकाल दिया जाए तो प्लाज्मा पतला होकर हल्के पीले रंग के द्रव में बदल जाता है, जिसे क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। मतलब प्लाज्मा जो है हमारे रक्त का वो भाग है, मतलब जो पतला भाग है। और रुधिराणु क्या है, रुधिराणु जो है मतलब कण जैसी संरचना है, जैसी मतलब रुधिराणु गोल आकार के होते हैं और कण के समान संरचना है रुधिराणु। और प्लाज्मा क्या है, मतलब एक द्रव की तरह होता है। और प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन पाया जाता है। ये दोनों क्या कार्य करते हैं, मतलब रक्त को या प्लाज्मा को गाढ़ापन देने का कार्य करते हैं, उसको गाढ़ा कर देते हैं। यदि हम फाइब्रिनोजन को और प्रोथ्रोम्बिन को निकाल लें तो रक्त कैसा हो जाता है, मतलब प्लाज्मा कैसा हो जाएगा, पतला हो जाता है। पतला होकर एक हल्के पीले रंग के द्रव में बदल जाता है, जिसे क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। मतलब यदि प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन को निकाल दिया जाए तो प्लाज्मा पतला हो जाता है और पतला होकर पीले रंग के द्रव में बदल जाता है। और इसी पीले रंग के द्रव को क्या कहा जाता है, सीरम कहा जाता है। हम बात करते हैं रुधिराणु। तो रुधिराणु हमारी जो है एक कण के समान संरचना होती है जो गोलाकार होती है। यह रक्त का 40% भाग बनाता है। कितने परसेंट, 40%। अब इसे आगे और 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, RBC यानी कि रेड ब्लड सेल, इसे लाल रक्त कणिकाएं कहा जाता है। WBC वाइट ब्लड सेल, इसे श्वेत रक्त कणिकाएं कहा जाता है। प्लेटलेट्स यानी कि रक्त बिंबाणु। अब हमें इन्हीं तीनों के बारे में डिटेल में जानना है, तो चलते हैं देखते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या है, RBC का एक और नाम है, टेक्निकल नाम एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। और WBC को कहा जाता है ल्यूकोसाइट्स। तो ये नाम भी हमें याद रखना है, ये नाम भी इनके पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं RBC की संख्या, यानी कि टोटल RBC की संख्या कितनी है। रक्त में अगर बात करें तो कितनी होती, 5 लाख यानी कि 50 लाख यानी कि 5 मिलियन होती है। अगर हम बात करते हैं जीवन काल की, यानी कि RBC कितने दिन तक जिंदा रहता है, तो 120 दिन तक जिंदा रहता है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। आकार, इनका आकार कैसा होता है, तो इनका आकार गोल होता है। ऊंचाई पर जाने से आकार बढ़ जाता है, यानी कि हम किसी ऊंचाई पर जाते हैं यदि कोई व्यक्ति, तो इसकी जो RBC है उनका आकार कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है। इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। रुधिराणु का कितना, 95% भाग बनाता है। मतलब जो हमारे जो रक्त है उसको 2 भागों में बांटा गया है, प्लाज्मा और रुधिराणु। तो रुधिराणु के 3 पार्ट हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो यह रुधिराणु का कितने % भाग बनाता है, 95%। मतलब रुधिराणु में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, RBC ही पाया जाता है। इसका निर्माण कहाँ होता है, यकृत और प्लीहा में इसका निर्माण होता है। और जैसे 120 दिन में इसकी मृत्यु होगी, जीवन काल क्या है, 120 दिन का है, तो मतलब मृत्यु होने के बाद भी यह कहाँ चला जाता है, यकृत और प्लीहा में ही चला जाता है। तो मतलब इसकी कब्र क्या हो जाएगी, प्लीहा या यकृत। RBC या ब्लड में क्या है, RBC पाया जाता है। RBC में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, एक वर्णक पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जो हमारे रक्त को लाल रंग प्रोवाइड करता है। यदि हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो रक्त कैसा हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा, मतलब उसका कोई रंग नहीं होगा। मतलब
ब्लड में पाया जाता है आरबीसी रक्त में, और आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। यदि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो एक बीमारी हो जाती है एनीमिया। एनीमिया नामक एक रोग हो जाता है। अब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी, जिसका टेक्निकल नाम क्या है, ल्यूकोसाइट्स। इनकी संख्या कितनी है, 10,000 यानी कि 10K। इसका जीवन काल कितना है, 4 दिन का है। आकार कैसा है इसका, अनिश्चित है। जैसे अमीबा का आकार रहता है ना अनिश्चित, कैसे भी ऐसे ऐसे उसका आकार बन जाता है, तो इसी तरीके से ल्यूकोसाइट जो डब्ल्यूबीसी है इनका आकार भी अनिश्चित है। इसमें केंद्रक पाया जाता है। इसका निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। ज़्यादातर इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, और कभी कभी यकृत और प्लीहा में भी हो जाता है। कब्र रक्त को, क्योंकि डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, और जब 4 दिन का इसका जीवन काल है, 4 दिन बाद यह मतलब मर जाता है, तो यह रक्त में ही मतलब इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए इसकी कब्र को क्या कहा गया है, रक्त माना गया है। कार्य, इसके कार्य क्या है, रोगों से रक्षा करना। डब्ल्यूबीसी का मुख्य रूप से कार्य है रोगों से रक्षा करना। और आरबीसी की अगर हम कार्य की बात करते हैं तो आरबीसी का कार्य है यह हमारे शरीर को चुस्ती फुर्ती प्रदान करता है। मतलब हमें जो है आलस वगैरह नहीं आता है अगर हमारी आरबीसी सही है। जैसे सही का मतलब क्या है, फीमेल में कितना होना चाहिए, 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर, और मेल में कितना होना चाहिए, 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर। यदि मतलब इसकी मात्रा सही है तो हमारे शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी रहेगी, हमें किसी भी प्रकार का आलस नहीं आएगा। और डब्ल्यूबीसी क्या कार्य करता है, डब्ल्यूबीसी जो है रोगों से हमारी रक्षा करता है। जैसे हमारे शरीर में कोई जीवाणु विषाणु कोई पदार्थ आया रोगों वाला, तो एंटीबॉडी क्या करता है, उसकी पहचान करता है। एंटीबॉडी का काम क्या है, एंटीबॉडी का काम है पहचान करना। एंटीबॉडी पहचान करता है, सबसे पहले आएगा पहचान करेगा, अरे हमारे एरिया में कौन घुस आया है, ये तो कोरोना है या मतलब विषाणु है, जो भी है उसकी पहचान करेगा। फिर जाके वो किसे बताएगा, लिम्फोसाइट्स को बताएगा। लिम्फोसाइट्स को टी सेल भी कहा जाता है, क्योंकि लिम्फोसाइट्स की संरचना टी के समान होती है। तो एंटीबॉडी ने पहचान की कि कोरोना आ गया हमारी बॉडी में, अब लिम्फोसाइट्स क्या करेगा, एंटीबॉडी क्या करेगा, लिम्फोसाइट्स को बताएगा। फिर लिम्फोसाइट्स जाएगा और उसको मार डालेगा, उसको खत्म कर देगा। लिम्फोसाइट्स उसको खत्म कर दिया, अब जो मतलब खत्म उसकी बॉडी पड़ी है वो हमारे शरीर में दिक्कत देगी कि नहीं, परेशानी देगी, इसलिए फिर मोनोसाइट्स को बुलाया जाता है। फिर लिम्फोसाइट्स बोलेगा मोनोसाइट्स से, अरे मोनोसाइट्स देखो हमने इसको मार गिराया, जाओ तुम इसको खा लो। तो मोनोसाइट्स क्या करेगा, उस कोरोना को खा लेगा, उस वायरस को खा लेगा। इसलिए मोनोसाइट्स क्या करता है, मतलब एंटीबॉडी किसी रोगाणु विषाणु की मतलब पहचान करता है, पहचान करके लिम्फोसाइट्स को बताता है। लिम्फोसाइट्स जो है उसको मतलब खत्म कर देता है, उस बीमारी को नष्ट कर देता है। और फिर मोनोसाइट्स मतलब उसको खाने का कार्य करता है, जो मर गया है उसको खाने का कार्य करता है। इसलिए मोनोसाइट्स का आकार कैसा होता है, बड़ा होता है। अब हम चलते हैं, हमारे क्या बची है, प्लेटलेट्स यानी कि बिम्बाणु, हमें इनके बारे में जानना है। तो इनकी संख्या कितनी होती है, 2 लाख होती है, यानी कि 200K। जीवन काल कितना है, 7 दिन का है। इसका निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है, और इसकी मृत्यु हो जाती है कहाँ, प्लीहा में। इसलिए इसकी कब्र किसे कहा गया है, प्लीहा को कहा गया है। इसमें केंद्रक पाया जाता है। इसका कार्य क्या है, शरीर को शक्ति प्रदान करता है। यदि प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, मतलब 2 लाख से या 200K से कम हो जाती है, तो हमारे शरीर में मतलब शक्ति नहीं बचती है। और इसका काम रक्त का थक्का बनाने में भी यह सहायता करती हैं प्लेटलेट्स। डेंगू ज्वर में प्लेटलेट्स की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। यदि किसी को डेंगू बुखार आ जाता है तो प्लेटलेट्स की संख्या कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। तो प्लेटलेट्स हमारे शरीर में मुख्य रूप से शक्ति प्रदान करने का कार्य करती हैं और रक्त का थक्का बनाने में मदद करती हैं। देखो प्लेटलेट्स में देखो केंद्रक पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी में तो इनमें भी केंद्रक पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं आरबीसी में तो इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो मतलब यदि किसी का डीएनए टेस्ट किया जाता है ब्लड के द्वारा तो डब्ल्यूबीसी के द्वारा हो सकता है, क्योंकि देखो डीएनए काय में पाया जाता है, केंद्रक में। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जा रहा है तो डीएनए आरएनए केंद्रक में ही पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी के द्वारा हम किसी का डीएनए टेस्ट कर सकते हैं। आरबीसी से किसी का डीएनए टेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक नहीं पाया जाएगा तो डीएनए भी नहीं पाया जाएगा। इसी तरीके से हम प्लेटलेट्स के द्वारा भी किसी का डीएनए टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी केंद्रक पाया जाता है। अगर हम कार्य की बात करते हैं तो आरबीसी का काम क्या है, शरीर को चुस्ती फुर्ती प्रोवाइड करना। डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, डब्ल्यूबीसी का काम है रोगों से लड़ना, रोगों से हमारी शरीर की रक्षा
करना, जिसमें सबसे पहले काम कौन करता है, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी के बाद लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स के बाद फिर मोनोसाइट्स। एंटीबॉडी पहचान करता है, लिम्फोसाइट उसको मार गिराता है, मोनोसाइट मरी मराई बॉडी को खा जाता है। अगर हम बात करते हैं प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स का काम क्या है, शरीर को शक्ति प्रदान करना। यह शरीर को शक्ति प्रदान करने का कार्य करते हैं, रक्त का थक्का बनाने में मदद करते हैं। तो इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टेक केयर, बाय बाय।